तालियों से स्वागत माननीय अध्यक्ष जी का, जबरदस्त तालियों से स्वागत। भगवान रावत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भगवान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परिसंघ राष्ट्रीय की समीक्षा बैठक हुई, काफ़ी चीज़ें निकल के आई, वक्ताओं ने वो बताई, आपने भी बड़ी गंभीरता से चीज़ों को बताया। क्या कहेंगे आज की समीक्षा बैठक के बारे में? मैं बबन रावत हूं और महादलित परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने मुझे चुना। आज महादलित परिसंघ उत्तर प्रदेश का समीक्षा बैठक थी, जिसमें संगठनात्मक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को 5 जोन में बांटा गया है। अवध प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, बॉर्डर पर आसाम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया है और गुजरात के अरब सागर के तट तक द्वारिका है, गुजरात है। तो आसाम से लेके गुजरात तक, उत्तराखंड से लेके आंध्र प्रदेश तक महादलित परिसंघ भारत के लगभग 25 राज्यों में ज़मीन पर काम कर रहा है। मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभ। अंग्रेजों ने जांच कमीशन जब बैठाया तो जांच कमीशन का रिपोर्ट आया कि यदि माता दिन भंगी कारतूस बनाने की जो गुप्त भेद है वो नहीं बताता तो आज मंगल पांडे बंदूक नहीं उठाता। हाँ, गाय और सुअर की चर्बी वाली। अतः मंगल पांडे के साथ साथ माता दिन भंगी को भी फांसी दी गई। अब दूसरे एक शहीद के नाम मैं बताता हूँ, उनका नाम था गंगू मेहतर। नाना साहब पेशवा जो थे, बिठूर जिनकी राजधानी थी, जो महाराष्ट्र से आ गए थे, बिठूर में अपनी राजधानी बनाए थे कानपुर के बगल में। नाना साहब के फौज में नागर्ची के रूप में काम करने वाले थे गंगू मेहतर, लेकिन अपनी वीरता, अपनी जौहर और अपनी युद्ध शैली से वो एक बड़े पद पर चले गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कानपुर में सफाई कर्मचारियों के पांव पखेरु किए गए, आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि इन्होंने ये बात को माना है कि इस देश में सर्वप्रथम हम लोग सम्मानीय हैं, भले हमें लोग घृणा से देखें, लेकिन कड़वा सत्य यही है कि ये समाज ही पूजनीय है, सम्मानीय है। मीडिया से बात करने के लिए थैंक यू। योजनाओं से वंचित है। आज मैं देखता हूँ, समय पर निकलता हूँ, इन्होंने इतना ज़्यादा हम लोगों को प्रेरित किया अपनी बातों से, कहने का महसूस होता है कि जो वाकई में हमारे लोग पीछे साइड हैं उनको हमें आगे लाना पड़ेगा। आज महादलित परिसंघ का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोग जो गलत हैं हम लोगों को झाड़ू छोड़ शिक्षित बनना पड़ेगा, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे कहीं भी हो। शिक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया और हम लोगों ने दृढ़ किया है कि हम लोग अपने समाज के बीच में जाएंगे। जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और ये समीक्षा बैठक हमारे देश को, हमारे प्रदेश में एक मजबूती प्रदान करेगी भविष्य के लिए। क्या योजनाएं हैं भविष्य में? उत्तर प्रदेश में आप अवध क्षेत्र से आ रहे हैं और संगठन ने जो है परिक्षेत्र ने बांटा हुआ है, अवध क्षेत्र के जो संगठन में कैसे काम? सर्वप्रथम हमारा पक्ष यही होगा कि हमारे प्रदेश में अपने संगठन को भारी मजबूती प्रदान की जाए और इसमें हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने 3 माह का समय दिया है और इस 3 माह के अंदर हम लोग इस कार्य को पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए हम लोग आगे बढ़कर आते हैं कि उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हमारा संगठित, एक साथ हम संगठित रहेंगे तो हम उनका विरोध कर सकेंगे। इसलिए उनको हम ये पढ़ाई के लिए एक तरफ भी कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए, पढ़ाई करेंगे आपको जानकारी होगी तो थाना क्या, एसपी क्या, कोई भी जगह पे आप जाकर फाइट कर सकते हो, अपनी फाइल लगा सकते हो। नहीं तो आप देखिए अभी उन्नाव में भी प्रॉब्लम हुई। अध्यक्ष हैं जी महादलित परिसंघ जी। तो क्या आज जो बैठक हुई है, क्या योजना है महिलाओं के लिए? देखिए महिलाओं के लिए ये योजना है कि जो समूह बनते हैं, पीएम समूह जो ये जो निकला है, इसमें समूह तो होते हैं पर रोज़गार कुछ नहीं मिल पाता है। तो अभी नया योजना ये है कि आने वाला अभ्युदय जो योजना है उसमें समूह को ही काम मिलेगा और समूह को ही रोज़गार दिया जाएगा। जितने समूह होंगे
उनको रोज़गार उपलब्ध किया जाएगा ताकि वो एक साथ जुट होकर कोई रोज़गार कर सके और उनकी जो धनराशि होगी वो भी अच्छी धनराशि होगी जिसमें सही में वो सही मायने में बड़ा काम कुछ कर सके। ये महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, हाँ, मैं भी इसके खिलाफ़ हूँ कि आए दिन जब भी देखो आप देखते हो कि कभी एक ही ज़िले में 2 जगह घटनाएं हो रही हैं और आए दिन जी लखीमपुर की घटना